लेकर यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर है। संभल, अलीगढ़, बरेली, शाहजहांपुर समेत तमाम जिलों में पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। किसी भी तरह के तनाव से निपटने के लिए पुलिस की कई टीमें संवेदनशील इलाकों में खासतौर पर गश्ती कर रही है। प्रशासन की ओर से मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया ताकि उन पर होली का रंग ना पड़ जाए और कोई विवाद ना हो। तो बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश में होली को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन है। संभल, अलीगढ़, बरेली में मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है। शाहजहांपुर में भी मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया। रंगों से बचाव के लिए तिरपाल से मस्जिदों को ढका गया। संवेदनशील इलाके खासतौर पर है, जहां मिश्रित आबादी है, वहां गश्त कर रही है पुलिस की टीम। लोगों से लगातार शांति बनाए रखने की, सौहार्द बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है और अपील की जा रही है। तो तिरपाल और पन्नी से कई जगहों पर मस्जिदों को ढका गया है। संभल में भी इसी तरह की व्यवस्था की गई है, क्योंकि देखिए आज होलिका दहन के बाद यहाँ एक बड़ा जुलूस निकलता है। संभल में हर साल इस तरह के जुलूस निकाले जाते हैं और जुलूस में कोई मस्जिद की तरफ रंग ना फेंक दे या फिर मस्जिद की तरफ रंग पड़ ना जाए, क्योंकि लोग रंग गुलाल उड़ाते हुए जुलूस में निकलते हैं, गाना गाते हुए और जश्न मनाते हुए, और ऐसे में कोई व्यवस्था खराब ना हो, माहौल खराब ना हो, इसको लेकर के तिरपाल से ढका गया है मस्जिदों को। और ये तस्वीर हम आपको बरेली की दिखा रहे हैं। बरेली में जो आप नीले रंग की तिरपाल से, पन्नी से, पीले रंग की इस पन्नी से ढका हुआ आप जो देख पा रहे हैं, ये मस्जिद को इसीलिए खासतौर पर ढका गया है ताकि गुंबदों पर रंग ना पड़े, रंग गुलाल ना पड़े और माहौल खराब ना हो। दरअसल बरेली के अलावा और भी कई जगहों पर इसी तरीके से तिरपाल लगाया गया है। बरेली के बाद अब देखिए शाहजहांपुर में पूरी की पूरी मस्जिद को ही ढक दिया गया है। कई और मस्जिदें हैं जिन रास्ते से जुलूस निकलेगा, उन रास्तों में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि मस्जिदों के ऊपर रंग गुलाल की छींटे ना पड़े और कोई विवाद उत्पन्न ना हो। और हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। संभल की देखिए, बरेली की देखिए, अलीगढ़ और शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहर हैं जहां पर इस तरह की व्यवस्था की गई है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था नजर आ रही है। मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है क्योंकि असामाजिक तत्व जानबूझकर खासतौर पर इस मौके में विवाद कराने की फिराक में रहते हैं, साजिश रचते हैं और ऐसे में उनकी साजिश कामयाब ना हो, इसको लेकर इस तरह की व्यवस्था की गई है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी संवेदनशील जिले हैं खासतौर पर उन पर हाई अलर्ट है, क्योंकि होली के त्योहार के साथ ही जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी कल। तो मस्जिदों में क्यों तिरपाल ढकी गई है, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल संभल हिंसा के बाद से ही प्रशासन संवेदनशील और इलाकों में सतर्क है। ऐसे खासतौर पर इलाके जो बहुत ही संवेदनशील माने जाते हैं, जहां दोनों ही जो आबादी है वो रहती है, उस दिन होली के दिन जहां जुलूस निकाला जाएगा, रंग से बचाव के लिए मस्जिदों पर तिरपाल लगाए गए हैं, क्योंकि जुलूस के दौरान मस्जिदों पर रंग ना पड़े, इसलिए संभल, अलीगढ़, बरेली में मस्जिदों को ढक दिया गया है। शाहजहांपुर में भी मस्जिदें ढक दी गई हैं और जैसे ये जुलूस निकल जाएगा, होली का त्योहार खत्म हो जाएगा, फिर से इन मस्जिदों को वापस यहाँ से तिरपाल हटा दिए जाएंगे। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संभल से जुड़ी हुई 46 साल बाद कार्तिकेय मंदिर में होली खेली गई है। इससे पहले 40 साल बाद हमने देखा था वहां महाशिवरात्रि के मौके पर जलाभिषेक किया गया था भगवान शिव का। डाक कवड़िये वहां पर पहुंचे थे और अब एक बार फिर से जो जश्न है वो नजर आ रहा है होली से। और हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव लगातार ग्राउंड जीरो से आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं संभल से, देखिए उनकी रिपोर्ट। 46 साल बाद संभल के खग्गूसराय में कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर को पुनर्जीवित किया गया, इसका जीर्णोद्धार किया गया और इसको कब्जे से छुड़ाया गया। और उसके बाद आज पहली होली जो संभल में पड़ी है, वहां पर इस कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर पे आप देखें तो यहाँ पर तमाम संभल के जो लोग हैं वो होली खेलने के लिए पहुंचे हैं। रंग गुलाल और फूलों के साथ जो है ये होली इस वक्त जो है खेली जा रही है। हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो हो रहा है और ये तस्वीर दिखाती है कि किस तरीके से 46 साल बाद उस परंपरा को दोबारा से जो है वो शुरू किया गया है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, आप देखिए होली खेलते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर लोग जो है मंदिर में आपको पूजा पाठ करते हुए भी नजर आएंगे और ये तस्वीर दिखाती है कि किस तरीके से यहाँ पर होली को दोबारा से पुनर्जीवित जो है किया गया है, परंपरा को शुरू किया गया और बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इस वक्त जो ये होली है इस वक्त संभल के कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर में खेली जा रही है। वीडियो अंकित के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, संभल। और गौरव हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर से, उनकी रिपोर्ट भी आपने देखी। गौरव, आपको देख करके लग रहा है कि संभल में इस वक्त जबरदस्त होली खेली जा रही है, रंग गुलाल से आप भी रंगे हुए हैं और खासतौर पर पिछले साल जो हिंसा हुई उसके बाद हर किसी की नजर संभल में इस वक्त, ताकि फिर कोई असामाजिक तत्व यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश ना करे। जरा वहां से तस्वीरें दिखाई है, 46 साल बाद कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर में होली खेली गई है।
बिल्कुल, देखिए रंग एकादशी के पर्व से शुरू हुआ रंगों का ये त्योहार संभल में बदस्तूर जारी है और इस वक्त जो है वो खग्गूसराय के इस कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर में आप देखें तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर होली खेलने के लिए पहुंचे हुए हैं और लगातार हनुमान चालीसा का पाठ और लगातार ये देखिए लोग एक दूसरे को किस तरीके से रंग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों में कम से कम इस बात की खुशी है कि इस मंदिर को जो पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था और हिंदू आबादी यहाँ से पलायन कर ली गई थी, यहाँ पर 46 साल बाद कम से कम रंगों का जो त्योहार है होली वो शुरू हो सका है और वो लोग उस बात की खुशी चेहरे पर लोगों के नजर आ रही है। लोगों से बात भी कर लेते हैं, क्या कहेंगे, कितनी खुशी आज आप लोग? आज बहुत ही खुशी और उल्लास का दिन है। आज 46 साल बाद इस जगह पे पूरा समाज होली खेल रहा है। बड़े प्यार से बड़े प्रेम पूर्वक होली खेली जा रही है। आप सदा देख रहे हो कितने भजन कीर्तन फूलों की गुलाल की होली कितना उल्लास से बनाई जा रही है। और साथ ही साथ ये मैसेज भी बताएंगे, ये रंग है, ये रंग कोई बुराई का प्रतीक नहीं है, अच्छाई का खुशी का प्रतीक है। सबको ऐसी प्यार से प्रेम पूर्वक रंग से होली खेलनी चाहिए। आप भी होली खेलिए हमारे साथ, सबको खेलनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? बहुत ज्यादातर लोग हुए हैं जिन्होंने इस मंदिर को खुलते कभी देखा ही नहीं, जीवन में पहली बार देख रहे होंगे। कितनी खुशी है आप लोगों में? यहाँ पर सब इस समय युवा वर्ग ही है और वो इतना मतलब इतना उत्साहित है कि मतलब इतने सालों बाद इस मंदिर में आना हुआ है और ये अभी जैसे रंग का प्रतीक है तो इससे तो बुरा मत मानो, होली है और होली तो होली है। ये सब तो ठीक है, लेकिन अब आदमी वैसे ना गाए और ना नाचे, लेकिन होली में जरूर कोशिश करता है। एक बार अगर आप लोग कुछ होली के गीत को गाते हुए यहाँ पर अपने उत्साह को दिखाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। होली होले रे गुलाल तारा रे रंग रसिया, होली रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली। आज 46 साल बाद आजादी मिली है, हमें आजादी मिली है। आज बहुत आजादी मिली है। होली रे रतिया आज संभल में, होली रे रतिया, होली रे रतिया रे, होली रे रतिया आज संभल में, होली रे रतिया आज संभल में, होली रे रतिया आज संभल में, होली रे रसिया। तो चलिए देखिए, आज संभल में होली है रसिया और संभल की होली इस बार खास है और संभल के हर एक त्योहार आने वाले समय में खास होने वाले हैं, क्योंकि जिस आजादी और जिस उत्साह से लोग मना रहे हैं। और एक बार और एक कोई गीत आप लोग की तरफ से हो जाए। चलिए भाई साहब, गीत तो सुना दो कुछ होली का गीत। तो होली का गीत, अरे गुरुजी आओ, आरती। तो देखिए आरती भी जो है वो भगवान को, महादेव को रंग अर्पित करने के बाद यहाँ पर आरती लेकर भी आई गई है। यहाँ पे तमाम लोग हैं, उनसे बात करते हैं। होली का भजन गाइए। अरे होली आई रे कनाई, रंग बरसे रे कनाई, होली आई रे, होली आई रे कनाई, होली आज संभल में, होली रे रसिया आज संभल में, होली रे, हाँ होली रे रसिया मन मोली रे रसिया, हाँ होली रे रसिया मन चोली रे। अरे थोड़ा नाच। आज संभल में, होली रे रसिया आज संभल में, होली रे रसिया। जय कल की जय जगत पते, पद्मापति जय रमापते, जय कल की जय जगत पते, पद्मापति जय रमापते। तो आप देखिए, मैं एक बार तस्वीर दिखा दूं, कार्तिकेश्वर महादेव के मंदिर की तस्वीर भी आपको दिखा दे। और देखिए ये संभल की होली है, संभल में होली चल रही है। और एक बार ये तस्वीर दिखा दीजिए, एक बार जरा किनारे हो जाइए आप लोग। और ये कार्तिकेश्वर महादेव का मंदिर, हनुमान जी की प्रतिमा जिन्हें कब्जे से छुड़ाया गया इस मंदिर को, यहाँ पर ईंटे गारे कचरा भर के रखा हुआ था कब्जा करने के बाद, हिंदू आबादी के पलायन के बाद। और आप देखिए यहाँ पर कार्तिकेय महादेव जो शिवलिंग है, यहाँ पर उस वक्त फूल रंग गुलाल आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा और लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही होगी। और ये दिखाती है कि संभल में इस बार होली किस तरीके से खास है। और ये बताइए, अरे अब होली है तो आप लोग जरा सीरियसनेस छोड़िए, कुछ गा के कुछ नाच के भाई सुनाइए, आप लोग क्या कहेंगे? बस मैं यही कहूंगा कि संभल जो है सनातन धर्म की नगरी है, तीर्थराज नगरी संभल है। हाँ। और 46 साल से जो पहले मंदिर बंद पड़ा था, हाँ। डर की वजह से यहाँ हिंदू लोग पलायन कर गए थे। हाँ। और आज
संभल में इतना बड़ा उत्साह है होली को लेकर के मानता हूँ कि आजादी के बाद में पहला ऐसा अवसर है जो संभल में हिंदू समाज के लोग खुलकर होली मना रहे हैं। श्वेता देखिए, जो लोग दर्शक जुड़े होंगे वो देख रहे होंगे कि संभल में होली का ये ट्रेलर है और इसके बाद पिक्चर बहुत बड़ी है। 3 बड़े जुलूस आज रात से लेकर कल तक निकलेंगे और गलियों में जिस तरीके की होली खेली जाती है, रंग गुलाल पानी, बड़ी संख्या में लोग जो है नजर आएंगे। और इस बार संभल की होली वाकई बहुत ही अलग है और इसलिए पूरे देश की नजर वहां पर है। वाकई रंग भी वहां जमा हुआ है। गौरव, आपके आसपास लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आप भी वहां पर मौजूद है और संभल की होली का गवाह बन रहे हैं। आगे भी आपके जरिए तस्वीरें और पहुंचाएंगे, लेकिन होली और जुमा को लेकर संभल में किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने भी तैयारी कर रखी है, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज पुलिस प्रशासन के लिए भी है। एक रिपोर्ट में आपको दिखा देते हैं। संभल अब सनातन की नई जमीन बन गई है। संभल कितना संवेदनशील ये हर कोई जानता है। इस बार होली शुक्रवार की है और जुमे की नमाज भी होली के दिन ही अता की जाएगी। इसको लेकर सरकार से लेकर जिला प्रशासन तक की नजर संभल पर है। होली के रंग में किसी तरह का भंग न पड़े, इसको लेकर सभी तरह की सतर्कता बरती जा रही है। इसी वजह से संभल की मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है ताकि जुलूस के दौरान कोई भी हुड़दंग मस्जिद की दीवारों पर रंग न फेंके। तो होली से पहले संभल की शाही जामा मस्जिद को तिरपाल से ढक दिया गया है और कड़ी सुरक्षा के बीच में बाकायदा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मस्जिद कमेटी के खर्चे से यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो शाही जामा मस्जिद के पीछे की हिस्से की दीवार है, इसे यहाँ पर आप देखें तो इस सफेद रंग के तिरपाल से ढका जा रहा है। और इस तिरपाल से ढकने का मकसद यही है कि जो होली का परंपरागत जुलूस संभल शहर में निकलता है और 2 जुलूस इसी रास्ते से होकर निकलेंगे, इस जुलूस पर पड़ने वाले सबसे मुख्य रूप से इस शाही जामा मस्जिद या विवादित ढांचे के इस पिछले हिस्से को तिरपाल से पूरी तरह से जो ढका जा रहा है। संभल में भाईचारा बना रहे, किसी तरह का कोई सांप्रदायिक क्लेश न पैदा हो, इसके लिए प्रशासन के अधिकारियों ने दोनों ही धर्मों के लोगों से अपील की है कि किसी भी कीमत पर संभल का माहौल खराब न हो। खुद संभल के एसपी श्रीचंद की अगुवाई में उन सभी 10 मस्जिदों के लोगों को बुलाया गया है जिनका जो कि होली जुलूस के रास्ते में पड़ेंगे। साथ ही साथ जुलूस निकालने वाले जो तमाम उससे जुड़े हुए लोग हैं वो भी जिम्मेदार लोग यहाँ पर हैं और उनके बीच में जो कुछ भी दुश्वारियां जुलूस निकालने को लेकर और मस्जिद को बचाने को लेकर रहती हैं, उन सभी को लेकर आपस में यहाँ चर्चाएं चल रही हैं। और तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मस्जिद कमेटी के लोग भी मौजूद हैं। ये उन 10 मस्जिदें हैं जो कि जुलूस के रास्ते में पड़ेंगी और जुलूस कैसे निकलेगा, रंग कैसे मस्जिदों पर ना पड़े, किस समय पे निकले, इन सभी को लेकर बातचीत हो रही है। होली के जुलूस के दौरान किसी तरह की कोई अनहोनी न हो, इसलिए लधनिया वाली मस्जिद जो खग्गू सराय के इलाके में मौजूद है, इसे भी तिरपाल से ढक दिया गया है। मस्जिद कमेटी के लोग उन सभी मस्जिदों की दीवारों पर तिरपाल लगा रहे हैं जहां से होली का जुलूस गुजरना है। और मैं आपको बता दूं कि इस लधनिया मस्जिद के बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए तिरपाल डालने का काम पूरा कर लिया गया है और ये जो मस्जिद है वो खग्गू सराय के इलाके में है और 2022 के होली के जुलूस में इसी मस्जिद पर जो है वो जुलूस के दौरान रंग पड़ गया था। उसके बाद से इस मस्जिद के साथ साथ सभी जो मस्जिदें जुलूस के रास्ते पर पड़ती हैं उन पर तिरपाल डालने का काम शुरू कर दिया गया है और 2025 तक की होली तक भी अभी ये बदस्तूर जारी है। और अगर अभी आप देखें तो बड़ी संख्या में जो संभल पुलिस के अधिकारी हैं वो जगह जगह जाकर इस तिरपाल डालने के काम की निगरानी कर रहे हैं। खुद मौके पर एएसपी, सीओ और तमाम जो सुरक्षा बल आप देखें खग्गू सराय के इस इलाके में मौजूद। 2022 में इसी मस्जिद पर होली के जुलूस में रंग पड़ गया था। इसके बाद से ही संभल की मस्जिदों पर तिरपाल डालने की व्यवस्था शुरू हो गई। होली के रंगों से बचने के लिए मस्जिदों पर तिरपाल चढ़ा दी गई है ताकि किसी तरह के कोई विवाद की स्थिति न पैदा हो। मस्जिद के लोगों ने भी भरोसा दिया है कि वो होली के जुलूस के आने से पहले ही नमाज खत्म कर लेंगे। प्रशासन की तैयारियों को देखते हुए उम्मीद है कि संभल की होली भी ऑल इज वेल रहेगी। और एक बार फिर से गौरव श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। गौरव, आज जो होलिका दहन के साथ एक बड़ा जुलूस निकलेगा और कई जुलूस निकाले जाएंगे होली के मौके पर, इसको लेकर वहां पर क्या तैयारियां की गई हैं, एहतियातन क्या कदम उठाए गए हैं, जरा वो भी जानकारी दीजिए। बिल्कुल देखिए, आज
गुलाल चौपाई जो है वो शाम में निकलेगी। उसके बाद 2 बड़े होली के जुलूस कल सुबह 10 बजे से निकलेंगे। एक आरएसएस का निकलता है और उसके बाद एक आम लोगों का जुलूस निकलता है और तमाम लोग, देखिए ये विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। अब ये बताइए कि होली की भाषा में जवाब दीजिए कि क्या माहौल है संभल में अभी? देखिए बेहद यहाँ पर सभी सामाजिक संगठनों को लेकर के कार्तिकेश्वर पर आया है और पुष्प वर्षा कर आप भी देख रहे हैं, सभी लोग गुलाल में रंगे हुए हैं, सभी लोग भगवा में हैं, सभी लोग हर्षोल्लास के साथ होली मना रहे हैं। गीत गा दीजिए अब तो। अरे और रंग अरे होली खेले वाली रंग बरसे चुनर वाला होली खेले रघुबीरा होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा संभल में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा संभल में, होली खेले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सभी संगठन हैं साथ हमारे, होली खेले रघुबीरा। गौरव, नजर आ रहा है होली कल होने वाली है, लेकिन संभल में ऐसा लग रहा है कि जब से रंगभरी एकादशी थी तब से ही होली का जश्न रोजाना मनाया जा रहा है। आपके जरिए और भी तस्वीरें दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे गौरव। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और संभल पर एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कह दिया कि वो एक तीर्थ है और उस जगह पर खोज जारी रहेगी। इस पर एसपी सांसद जियाउर रहमान बल्ख ने उनके दावों को गलत बताया है। हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। खासतौर पर तब संभल एक सच्चाई है और उस सच्चाई को इस रूप में भी हम बोलना चाहते हैं कि संभल के बारे में जो उसके उदाहरण आते हैं, आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। तब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा, एक एक चीज का उल्लेख है। ये उल्लेख होने के बावजूद इस्लाम को उदय हुए 1400 वर्ष हुए हैं और मैं बात कर रहा हूं 3500 से लेकर के 5000 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं, यानी उससे भी 2000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं मैं। तो उतने पहले इन चीजों का उल्लेख हो चुका है। याद करना 1526 में संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया था और 1528 में अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा गया था। दोनों मीर बांकी के द्वारा दोनों जगह कृत्य किया गया था। यह एक सच्चाई है। दूसरा है संभल का महत्व। संभल एक तीर्थ रहा है, 68 तीर्थ थे वहां पे, अभी हम केवल 18 निकाल पाए हैं वहां पे। जो हमारे कार्य चल रहे हैं 18 हम निकाल पाए हैं। 19 कूप थे, 19 के 19 कूप हम लोगों ने निकाल लिए हैं, जिसमें उत्खनन का काम हम करा रहे हैं। आपने देखा होगा 56 वर्ष के बाद पहली बार वहां शिव के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक का कार्य हो पाया है। संभल के अंदर जो है किसी भी तरह से किसी दूसरे धार्मिक स्थल पर या किसी की व्यक्ति की जगह पर किसी प्रकार कोई कब्जा नहीं किया गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को कौन इस प्रकार का गलत उनको समझा रहा है और वो उसकी बात पर भरोसा कर रहा है। और संभल के अंदर पहले झगड़े भी हुए हैं, लेकिन ये उस चीज को मत देखो, आप इस चीज को देखना चाहिए कि 30 साल से वहां पे कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। अब लोग झगड़े की जगह चाहते हैं उनके बच्चों के मुस्तकबिल पे फोकस करें और एजुकेशन, हेल्थ जो चीज है, इन चीज पर उनका टारगेट फोकस है।